मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। 24वां श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच यौवन्तः सुखोऽवन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। जो कोई भी साधना करते हुए अंतर्मुखी हुआ, बहिर्मुखता से बचा, अंतर्मुखता हुई और शास्त्र और सद्गुरु के बताए उपदेश के अनुसार उसने साधना किया, श्रवण मनन निधिध्यासन, उससे ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हुई। जब ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हुई तो वो ब्रह्माकार वृत्ति हमारे अंतःकरण में पैदा होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये अंतःकरण में जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अंतःकरण के भीतर विराजमान अज्ञान का भस्मीभूत कर देती है। और जैसे अज्ञान मिटा तो ब्रह्माकार वृत्ति की भी अब जरूरत नहीं रही। अब जो आप बचे वो सच्चिदानंद स्वरूप हो, अंतः सुखा। अपने भीतर आप शांत हो गए, बिल्कुल अपने भीतर शांत, अपने भीतर ही रमण है। अंतरा राम, अपने भीतर ही रमण। रमण कहते हैं अपना ही अपने जैसे कोई बच्चा, कोई नहीं होवे, कोई बच्चे के पास कोई भी नहीं, फिर भी बच्चा अपने आप खेल रहा है,
तुम कहते हैं बच्चे अपने आप खेल, हाँ वो अंतरा रहा अपनी में, वो कुछ सोच रहा होगा, कुछ अपना हो रहा होगा। ऐसे ही वो महापुरुष अपने अपने भीतर ही रमण कर रहे हैं, जड़ नहीं हो गए। हाँ, लोग अगर मान लो कहें कि पागल है, जड़ है, वो दुनिया की समझ है। अंतः ज्योति, वो अंतर चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, सब उनको समझ है, सब बोध है। ऐसे महापुरुष लोग निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। निर्वाण, बाण कहते हैं शरीर को, बाण माने ये शरीर, ये जो पंचभौतिक शरीर है इसको कहते हैं बाण। और निर्वाण यानी अब उनको दोबारा शरीर धारण करना नहीं होगा, उनको आगे शरीर धारण करने की कोई जरूरत अब नहीं, क्योंकि अविद्या का नाश हो गया। तो अविद्या का नाश होते ही सारे संचित कर्म भस्मीभूत हो गए। जब सारे संचित कर्म भस्मीभूत हो गए तो अब कर्म रहा ही नहीं, तो अगला जन्म उसको क्यों लेना होगा, अगले जन्म का कोई हेतु अब नहीं, तो उसको कहते हैं निर्वाण। बाण माने शरीर। अच्छा, ये शरीर है तो जैसे किसी हिरन को बाण लग जाए, शिकारी ने आकर के हिरन को बाण मारा, जीव को बाण मारा, तो पहले वो घायल हुआ, उसके अंदर से रक्त निकला, खून निकला, छटपटाएगा और अंत में वो मर जाता है। तो जब तक ये शरीर है तब तक 3 बाण लगे हैं हम सबको, 3 बाण। कब तक? जब तक शरीर है। पहला बाण लगी चुका है अविद्या का, अज्ञान का। अज्ञान ना होता तो कोई समस्या ही ना होती। अज्ञान का ये पहला बाण है। दूसरा बाण लगा है दुख का, जिसको बार बार कहा, बहुत सारे निमित्त हैं दुख के। और तीसरा बाण है मृत्यु के भय का। मरना कोई चाहता नहीं, मरना कोई नहीं चाहता महाराज। हाँ, एक छोटा सा क्षुद्र जीव भी मरने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। अच्छा, अगर कोई मृत्यु को स्वीकार कर ले तो अपने शरीर के कोई अंग को वो फिर ट्रांसप्लांट क्यों कराता है? दूसरे की किडनी खरीद लेता है, दूसरे की आंख, पैसा दे करके लोग उसको करवा लेते हैं ना। क्यों करवा रहा है? क्योंकि मैं मरना नहीं चाह रहा। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु का एक भय होता है। हाँ, वो सब का सब शरीर के साथ है, सब देहात्म बुद्धि में है। तो ये जो शरीर के साथ में 3 बाण लग गए, अज्ञान का, दुख का और मृत्यु के भय का, उसका ये तीनों बाण निकल गया, बाण निकल गया, इसलिए शब्द हो गया निर्वाण। जब तीनों बाण निकल गया, शरीर अब उसको दोबारा धारण करना नहीं, तो कहाँ गया? ब्रह्म निर्वाणम। अब ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गया। ब्रह्म भूतो अधगच्छति, लभन्ते, वो पद प्राप्त किया जाता है, उसका लाभ होता है। ये प्राप्तव्य है। कौन सा पद? ब्रह्म निर्वाणम। ये जीव, जब तक जीव हो तब तक आपके भीतर प्रबल चाह होनी चाहिए कि मुझको भी वही पद पाना है, मिलता है। ऐसा मत समझना कि कोई कह दे कौन पहुंचा है वहां तक। अरे हजारों हजार ऋषि पहुंचे हैं, इसलिए कहा लभन्ते, माने संशय ना होवे आपके मन में कि कौन जानता है आत्मा को। बोले जानते हैं लोग, लभन्ते, लाभ होता है। वो लोग पहुंच जाते हैं जिनके अंतःकरण के दोष सारे मिट गए, क्षीण कलमसा। जो ऋषि लोग हैं, एक ऋषि थोड़े, हमारे अगस्त ऋषि हैं, सुतीक्षण हैं, हमारे विश्वामित्र ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, इतने सारे ऋषियों की परंपरा है, इतने से। अरे एक ऋषि का कल ध्यान में गया, सुन रहे थे, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है त्रिशंकु भी एक ऋषि है। तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ते हो ना, इति त्रिशंकोर भेदानुवचनम, इति त्रिशंकोर भेदानुवचनम। हाँ, तो त्रिशंकु भी एक ऋषि है, बताओ। तो ऐसे एक नहीं, एक त्रिशंकु वो है जो उल्टा लटका है, वो दूसरा वाला है। हाँ, एक त्रिशंकु नाम के ऋषि भी थे,
बताओ, तो कितने सारे ऋषि लोग, तो इतने सारे ऋषि लोग जिन्होंने मंत्र के, वेदों की ऋचाओं का दर्शन किया, जिन्होंने साधन किया, ऐसे महापुरुष लोग पहुंचे हैं, तो हम भी पहुंच सकते। ये बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ा बल मिलता है। पहाड़ में जब चढ़ाई उढ़ाई पर चढ़े ना, और हाय हाय मचती है, हाय थक गया, और उस समय कपूर सूंघते हैं, केदारनाथ की चढ़ाई में, अमरनाथ की चढ़ाई, लौंग सूखते हैं, चला नहीं जाता। और ऊपर कहीं चोटी पे कोई बच्चा दौड़ता दिखाई पड़े ना, 2-4 चलते हुए, तब दिल को एक बड़ी जब वो चले गए तो हम भी चले गए। हाँ हाँ हाँ, अरे वो चला जा रहा है, बताओ, एक आदमी को लादे चला जा रहा है, एक आदमी, हाँ, और हम इतने में थके जा रहे हैं, तो दूसरे को चढ़ता देख के हृदय में एक विश्वास बढ़ जाता है कि हम भी ये कर सकते। तो बिल्कुल लभंते वर्म ऋषया क्षीण कलमस छिन्न द्वैधा, जो यत्न करते हैं उनके मन के संशय मिट गए सब, अब किसी प्रकार का कोई संशय। ऐसे महापुरुष लोग सार्वभूत समाज के कल्याण के लिए उपदेश भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं। फिर आप चाहते हो तो इसको करना, क्या करना, काम क्रोध वियुक्ता नाम। पहले कहा था ना, सह लो इसको, क्योंकि ये सारे दुख देते हैं, तो इनसे जिसका मन हट गया, काम क्रोध वियुक्ता नाम, ये विषय बहुत। यति नाम यत चेत, जो यति हैं, यति माने यत्न करने वाले, भगवान भास्कर ने तो सीधे कहा सन्यासी नाम। यति नाम माने, अब उसको दूसरा अर्थ ले लो, यत्न करने वाले। भगवान भास्कर कहते हैं सन्यासियों का संयत अंतःकरणम, जो इनका मन है, ऐसे लोग अभी तो ब्रह्मन, अभी तो है ना, अभी तो माने उभय तो, दोनों तरह से, दोनों तरह से। आप लोग दुनिया में क्या कहते हो, दोनों हाथ में लड्डू, 5 उंगली घी में, सिर कढ़ाई, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। जो इस साधन को करता है महाराज, यहां भी सुखी वहां भी सुखी, यहां भी आनंद में, और तो बताओ, आपके तो आम के आम, तो अच्छा खर्चा भी कम से कम, खर्चा कौन से ज्यादा करना पड़ा बताओ। हाँ, आप आके सत्संग में बैठ गए तो बिजली का बिल हमको देना पड़ेगा, पंखे का। हाँ, आपके लिए साफ सुथरा झाड़ू ओड़ू भी हमारे विद्यार्थी लगाए, तो खर्चा भी आपका क्या है, तो कितना बढ़िया बात है। फिर भी लोग आना नहीं चाहते। पानी की भी व्यवस्था है, और भूले भट के कभी न कभी प्रसाद भी कुछ मिल ही जाता है, उसके बाद भी लोग सत्संग नहीं आते। ये लोग भी बन गया, और तो देखो, अभी तो माने जीवताम मृतानाम च, हाँ, जब तक जिंदा हो तब तक सुखी, और मरने के बाद तो बेड़ा। तो भगवान की बहुत कृपा है, जो लोग सत्संग से जिनका प्रेम होता है, वो तो ये है कि समझे खग खगही कई भाषा, सबको ये बात समझ में ही नहीं आती। हाँ, जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए जो है बहुत बढ़िया। ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम, जो विदितात्मनाम, विदित आत्मा, जो अपनी आत्मा को जान गए अच्छी प्रकार से, वो इस प्रकार से दुनिया में चलते फिरते दिखाई पड़ते रहते हैं, लेकिन रहते अपनी आत्मा में हैं। अब एक पंक्ति पढ़ लो, ये श्लोक के बाद में है, सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम सद्यो मुक्ति उक्ता। यहां तक एक हो गया। सम्यक दर्शन निष्ठा नाम, जिन्होंने अच्छी प्रकार से परमात्मा का अनुभव कर लिया, और सन्यासी नाम, जो विद्वत संन्यास्त हो गए, आत्मविद, शुरू से था प्रसंग 5वें अध्याय के प्रारंभ, आत्मविद विद्वत सन्यासी जो थे, सद्यो मुक्ति उक्ता, उनको सद्यो मुक्ति प्राप्त हो गई। सद्य माने तत्काल, यहीं रहते रहते उनकी मुक्ति हो गई। अभी
वो भले शरीर उनका चलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो शरीर से परे अपनी आत्मा को जान गए। कहा ना, यौवंता सुखो अंतरा रामः अंतः ज्योति, अपने स्वरूप। ये सद्यो मुक्ति हो गई। एक अब मुक्ति का एक स्वरूप हो गया, सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति माने, सद्य माने तत्काल, ज्ञान की प्राप्ति के समय ही। जैसे आपने माचिस की तीली जलाई, प्रकाश हुआ, अंधकार अपने आप गए, ऐसे उनके भीतर का अज्ञान गया, उसी क्षण जीवन मुक्त हो गए। सद्य मुक्ति। ये जो विद्वत सन्यासी हैं उनकी बात बता दी गई पूर्व के बहुत सारे श्लोकों में। दूसरी बात भी बताई गई। दूसरी क्या बात बताई गई? कर्म योगः च ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत वक्ष्यति च। जो क्रम मुक्ति चाहते हैं, अब देखो सद्यो मुक्ति नहीं बल्कि क्रम मुक्ति, आगे क्रम से, उनके लिए क्या बताया? वो कर्मयोग करें। जो अभी ज्ञान योग के लिए तैयार नहीं, विविदिशा संन्यास में आएंगे, फिर कर्मयोग करेंगे। वो कर्मयोग करें तो कर्मयोग कैसे करेंगे? ईश्वर अर्पित सर्वभावेन, सब में भगवान का भाव रखते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए सारे कर्मों को करें। श्लोक याद करना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, पहले पढ़ाया हुआ है इसी में, है? तो वो ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा को समर्पित करके सारे कर्म करते रहे, और जब भगवत अर्पित भाव से कर्म करते रहे तो अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया। भाई अंतःकरण में अशुद्धि, एक कामना क्रोध आदि तो था, और क्या थी अंतःकरण में शुद्धि? अंतःकरण तो सत्वगुण से बना है, अंतःकरण तो मूल रूप से शुद्ध ही था, लेकिन बाहर के विषयों की आसक्ति आ गई थी, इसी का नाम हो गया अंतःकरण की अशुद्धि। और ये विषयों की आसक्ति मिट गई तो अंतःकरण आपका जैसे था वैसे निर्मल का निर्मल रहा। जब शुद्ध स्वत्व शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसे अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, मैं कौन हूं, मुझको अपनी आत्मा के बारे में जाना है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चला गया संत के पास। पहले किया कर्मयोग, ईश्वर अर्पित भाव से कर्म किया, अंतःकरण हो गया शुद्ध, शुद्ध अंतःकरण हो गया तो जिज्ञासा पैदा हुई, तो किसी संत के पास पहुंच गया। तो संत ने कहा बहुत बढ़िया, अब आज तुझको सन्यास देता हूं मैं। कौन सा सन्यास? विविदिशा सन्यास। याद फर्क होना चाहिए। तो सार्व कर्म सन्यास क्रमेण, अब संत ने उसको सन्यास दे दिया, विविदिशा सन्यास कर दिया। विविदिशा माने उस ज्ञान की इच्छा से लिया जाने वाला सन्यास। तो जब उसको देखो, मोक्षाय, मोक्षाय माने मुक्ति के लिए, मोक्षाय में चतुर्थी विभक्ति है ना, हाँ, जैसे रामाय, मोक्षाय, शिवाय, तो मोक्ष के लिए। तो अब वो जो विविदिशा सन्यास लिया, तो सन्यास लेकर के उसको बता दिया गुरुजी ने, क्या करो तुम? बोले श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। अब वो इसको करने लगा, इसको करते करते एक समय पर ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी और उसका भी मुक्ति ही हो जाए। देखो, तो ये दो मार्ग का वर्णन हो गया ना। पहले वाला विद्वत सन्यासी, वो सद्यो मुक्ति। दूसरा वाला था पहले किया कर्मयोग, उससे हो गया अंतःकरण शुद्ध। जब शुद्ध अंतःकरण हो गया तो गुरु जी के पास गया, वहां विविदिशा सन्यास लिया, और वहां से फिर वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके और क्रम मुक्ति से आगे चला। देखो, दो एक जगह जगह पर भगवान पदे पदे अब्रवीत, जगह जगह पर भगवान ने इसका उपदेश किया है। बक्ष्यति च, आगे भी बतावेंगे यही बात जो इतना भगवान भास्कर ने एक पंक्ति में कहा, यही पहले भी कहा था, यही आगे भी बतावेंगे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न, वहां से शुरू करके आगे भी बतावें। तो अब यहां पर एक प्रसंग पूरा हो गया। एक प्रसंग जो 5वें अध्याय का प्रसंग था, कर्म संन्यास योग, ये पूरा हो गया। इसलिए भगवान भास्कर ने इतने में पूरे अध्याय का सार कह दिया। इतने यही बताया गया है और आगे भी यही भगवान बताओ।
तो अभी जो अध्याय में कुछ है क्या करें, अथ इदानीम, अब आगे, ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति। जो ध्यान करना चाहता है, ध्यान योगम, जो ध्यान करना चाहता है, सम्यक दर्शनस्य, अच्छी प्रकार से अपनी आत्मा को जानना चाहता है, उसके अंदर की कोई बात, अंतरंगम, उसके अंदर की कोई प्रक्रिया को बताना चाहिए। हाँ, छठवें अध्याय की भूमिका हो गई है ना। तो हाँ, तास्य सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति। तो वो जो अंदर की बात देखो, जैसे जो योग दर्शन है ना, योग दर्शन में 8 उसका जो है अंग है, इसलिए उसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो इस प्रक्रिया से चलेगा उसके भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी। अब योग दर्शन में एक शब्द आएगा ऋतंभरा प्रज्ञा। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा, और फिर उसको जो है उससे होगा। तो वो जो भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा पैदा होगी, तो उसके लिए ये 8 जो हो गए, कौन हो गए? साधन, अष्टांग योग, ये वहां तक ले जाते हैं। वैसे ही यहां पर कहा जाएगा कि अंतरंग, भीतर कोई एक प्रक्रिया होती है साधन के लिए। तो योग के मार्ग, जैसे आपको वो प्रज्ञा चाहिए, ब्रह्म विद्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो कह दिया ध्यान करो। तो ध्यान करें तो हम कैसे करें? ध्यान गुरु जी कैसे करें? तो गुरु जी ने कहा ऐसे बैठ जाओ। तो बैठना तो बाहर की बात है, शरीर बैठेगा। तो बैठ गए तो भीतर क्या करें? तो भीतर की पूरी प्रक्रियाओं का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो ये छठे अध्याय में विस्तार से है, जितना छठे अध्याय में है उसका सूत्र रूप में यहाँ पर 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 2 श्लोक में छठे अध्याय का सूत्र है, इसका पूरा व्याख्यान होगा, पूरा छठा अध्याय। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान बहिर्बाह्यान कृत्वा। देखो, स्पर्शान बहिर्बाह्य, इस जो बाहर के स्पर्श आदि 5 विषय हैं, 5 विषय ना, शब्द, स्पर्श, वो जो बाहर के 5 विषय हैं उनको बाहर ही रहने दो। देखो, जो जहां का है वहीं, हमारा उससे लेना ही देना नहीं है। देखो, ये है ध्यान की प्रक्रिया। आप सबको ठीक करना चाहोगे ना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाओ भैया। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं हम ध्यान करने बैठे तो उस समय जो है प्रेशर कुकर से सीटी ना बजे, मैं ध्यान करने बैठा हूं, बर्तन खटखट ना होवे, और संयोग की बात वो महरी के आने का टाइम वही होता है। हमारा गुरु जी एक तरफ महरी का ध्यान ज्यादा होता है, एक दिन ना आवे तब देखो, हाँ खटपट करेगी। अब बताओ ध्यान, तो ध्यान में बर्तन खटपट करे कि ना करे? हाँ, तो जो करता है करने दो, हाँ, बाहर का बाहर रहने दो। ये थोड़ी कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो पूरा मोहल्ला ध्यान करे। अब ये कुछ लोग ध्यानाभ्यासी ऐसे होते हैं, बताओ। हाँ, हाथ दोगे, अब हम ध्यान करने बैठे, कुत्ता भी इसी समय भौंक रहा है, कौन रोटी देता है इनको, बताओ। तो देखो, इस परसान बाहर के जितने 5 विषय हैं उनको बाहर ही रहने, बिल्कुल बाहर। कृत्वा माने बाहर ही रहने दो सब।
करो क्या? चाक्षुषश्चैवंतरे भ्रुवो। चक्षुषा चक्षु, चक्षु माने यहां इंद्रियों का उपलक्षण हो गया आपका। चक्षु यहां है ना, चक्षु माने आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों को चाहे वो अंतरे अपने भीतर कर लो, अपने भीतर कर लो, बिल्कुल अपने इंद्रियों को आप समेट लो। आप दृष्टांत ले आओ कछुए वाला, भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में दिया ना कछुए का दृष्टांत। यदा संघर्ते चायम कोरमोंगा नीव। अब वो कछुआ जो है वो कोई शेर को भगा थोड़े पाता है, उसके सामने जो शिकारी आया है उसको उससे लड़ता नहीं, वो करता क्या है? अपने सारे अंगों को समेट, बस समेट लेता, बस वही तरीका है। ये साधना की बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। हमको दुनिया को सुधारने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हम अपने मन को अपने अंदर कर सकते हैं। मेरा अपने शरीर पर अपना नियंत्रण है, सब ठीक रहे ये आज तक कोई कर नहीं पाए। तो देखो भ्रुवो। अच्छा अब ध्यान कहां करो? ध्यान कहां करो? बोले भ्रुकुटी के मध्य में भ्रुवो, यहां जहां पर आज्ञा चक्र है, जहां पर शिव जी का तीसरा नेत्र है। देखो ज्यादा जहां आप चंदन लगाते हो, इसको मानते हैं हम लोग कि यहां पर ध्यान करने से आप ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आपका हुक्म सारे परिवार के लोग मानना शुरू कर देंगे, आपकी वाणी सत्य होने लगेगी। हाँ, आपकी वाणी सत्य होने लगेगी, क्योंकि आपने साधना कहाँ किया? आज्ञा चक्र पर। हाँ, तो ये बहुत बड़ी एक साधना की अपनी प्रक्रिया मानी जाती। ध्यान अपना यहां पर ले आओ। अच्छा श्वास, बोले श्वास को जैसे आ रही वैसे जाने दो, कुछ छेड़छाड़ी मत करो। प्राण और अपान को समोकृत, सम माने जोर से लोगे तो उसका नाम प्राणायाम होगा। हाँ देखो, जोर से लिया हमने, रोका छोड़ा, तो उसमें पूरक रेचक और कुंभक करना, फिर कुंभक में भी अंतः कुंभक और बात, वो सब 8वें अध्याय 6ठे अध्याय में विस्तार से आगा। यहाँ पर सम बिल्कुल, क्योंकि हमको अंदर जगत में जाना है, अपने आत्मा में रहना है। तो इस श्वास जैसे चलती चलने दो, हाथ जैसे पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो, पांव जैसे है, आप तो अंदर जगत में जा रहे हो। हाँ, प्राण अपान दोनों को सम बिल्कुल। नासा अभ्यंतर चारिणो, ये प्राण और अपान नासिका, नासा अभ्यंतर नाक के अंदर से आ और जा रहे हैं कोई बात, इसलिए यहाँ पर प्राण अपान कौन, तो यहाँ उसका विशेषण दिया, नासिका के अंदर से दोनों जो आते और जाते। नासा अभ्यंतर, नाक के अंदर से जो आते और जाते, वो प्राण और अपान को अपने मर्जी से चलने दो, बस नहीं से चल। हाँ, अरे आप अपने, अच्छा पागल लोग सुखी होते हैं कि नहीं? पागल सुखी हैं कि नहीं? अरे उसका किसी से नाता ही नहीं है। हाँ, जब उसके दिल में आएगा पत्थर उठा के मार देगा, चाहे आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाए, चाहे सिर फूट जावे, उस हाँ, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अच्छा अगर मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूं और रास्ते बीच सड़क में पागल खड़ा है, तो आप हॉर्न बजाओ, बिल्कुल आप पागल हो उस समय पर वो नहीं। हाँ, क्योंकि आप हॉर्न बजाओगे, उसके हाथ में डंडा होगा, तो गुस्से में आप पर डंडा वो, तो समझदार व्यक्ति होगा कि आगे पागल खड़ा है, तो अपना बगल से रास्ता से जो है काट के चला जाता है। वो अपना मस्ती में हमारा, वो पागल सुखी है, बच्चे सुखी हैं, जितने समझदार हैं सब दुखी हैं। ज्यादा समझदारी वो ज्यादा दुख देती है। अब मुसीबत ये है ना कि देखो, अब या तो जो ज्ञानी हो गए, बुद्धि के बहुत ऊपर चले गए, बुद्धि के साक्षी बन गए, वो सुखी ज्ञानी, या तो पागल और बच्चे सुखी अज्ञानी। आप ना तो पागल हो, ना तो वहां ऊपर पहुंच पाए हो, अभी कहां हो, वो बीच वाला, और बीच वाला बेचारा दुखी होता है। अब एक मुसीबत ये है, बड़ी भारी मुसीबत है
कि जैसे हैंडपंप का जो लगाते हैं ना, तो उसमें एक गेट वाल लगता है, जब उसको ऐसे दबाते हैं तो ऐसे खुलता है, तो जितना पानी ऊपर आ गया इसे बंद हो जाता है, वो अंदर लगा होता है रबड़ का, ऐसे ऐसे खुलता बंद होता रहता है जब उसको ऐसे ऐसे चलाते हो तो वो जो ऐसे बंद हो गया तो ऊपर का पानी ऊपर रह गया, ऊपर का पानी नीचे नहीं जाता। तो जितना ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया उसको भूला पाओगे नहीं। अब ये थोड़े कि काका काका भूल जाओगे, तो अब आप अज्ञानी और पागल बन सकते नहीं। तो अब आपके सामने ये कही रास्ता है, या तो जितनी बुद्धि है उससे दुखी हूं, यही ना, तो या तो दुखी रहो और या तो फिर इस बुद्धि के पारो ज्ञानी बन जाओ, बस इतना ही है। गेट वाल बंद हो गया क्योंकि अब आप भाई, अब वो बच्चे जैसे थोड़े हो सकते हो, आप नहीं हो सकते बच्चे जैसा। अच्छा हो सकते हो, चलो हम आपके आगे सांप फेंक के उसको पकड़ के मुंह में रख लेना, बच्चे के सामने सांप का बच्चा आ जावे, वो सब पहले उठा के मुंह में रखेगा, रख लोगे? तो बच्चे जैसे हो नहीं सकते हो, ज्ञानी हो नहीं, तो फिर अब वही एक रास्ता बाकी है, बस नान्या पंथा विमुक्त है। यत इंद्री, जो यत्न करता है, परिश्रम करता है, किसको करेगा? इंद्रिय मनो बुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों को अपने काबू में कर लो, संयत कर लो। तीन ही चीज है ना, इंद्रिय मन और बुद्धि, तीनों को काबू कौन करेगा? जो मुनि मननशील है, मोक्ष परायणा, मोक्ष ही जो चाहता है, आनंद ही चाहता है। मुनि का अर्थ यहां पे भाष्यकार ने सीधे कहा, मुनि का अर्थ क्या है? ये हम तुम लोग गृहस्थियों को ज्यादा जानबूझ के दिखा रहे हैं। हाँ, बीके सिंह, प्रमोद जी, वरुण जी, महापुरुष लोग, निपटाओ जिम्मेदारी और क्या करना है। हाँ, ये प्रवचन में नहीं दिखाया जाता जो लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर देख लो क्या लिखा है। कौन मुनि माने? कहाँ मनन करता, कहाँ लिखा है? वो नहीं अच्छा लग रहा है ना। मुनि माने सन्यासी लिखा है यहाँ पे। मुनि सन्यासी, मोक्ष परायण। मोक्ष परायण माने शरीर में बैठा है लेकिन फिर भी नजर उसकी कहां पर है? मोक्ष। मोक्ष ही जिसका घर है, आयण माने घर, मोक्ष ही जिसका असली घर है, मोक्ष ही जो चाहता है वो विगत उसके भीतर से चले गए। कौन? इच्छा भय क्रोध, तीन, इच्छा भय क्रोध, तीनों जो चले गए। ऐसा मुनि, ऐसा महापुरुष मुक्त ये वसा, वो समझो जीवन मुक्त है। कैसे करेगा? अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। किसी के ग्रंथ में मत्वा तो नहीं छपा हुआ है? कई में था, हमने ज्ञात्वा लिखा है। हाँ, ज्ञात्वा। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप जब ऐसा साधक है तो उसने अनुभव क्या किया? अनुभव क्या किया? एक परम सत्ता है, एक परम सत्ता है, भगवान है, भगवान है, परम सत्ता है। वही सारे जगत के जितना कोई यज्ञ करता है, जितना कोई तप करता है, सबके भोक्ता वही हैं। अच्छा, एक जैसे हम घर बनाते हैं, हमने घर बनाया तो सारे घर के बनने का जो सुख का भोक्ता कौन बन रहा है? बनाने वाला। भले उस घर में चींटियां भी रहती हैं, उस घर में छिपकली भी रहती है, लेकिन ये घर मेरा है, इसका सुख कौन ले रहा है?
बनाने वाला ले रहा है ना, कम से कम इतना तो। उस घर में नौकर भी रहता है, उस घर में न जाने कितने जीव रह रहे हैं, लेकिन उस पूरे घर के सुख का भोक्ता वो बनाने वाला ले रहे। ऐसे सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि जिसने बनाई है उसमें हम भी रह रहे हैं, जीव जंतु भी रह रहे हैं, लेकिन सबका भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसा। चेतन ही भोक्ता होता है, जड़ वस्तु कभी भोक्ता नहीं बनती। चलो अध्यात्म दृष्टि से समझना, जड़ वस्तु कभी भोक्ता नहीं होती, भोक्ता हमेशा चेतन होता है, और चेतन ही तो परमात्मा है, चेतन ही तो आत्मा है। हाँ, हाँ, क्या हुआ? अच्छा, हम इसको ऐसे मारें और इसको कष्ट हो गए। हाँ, जड़ है, जड़ है, जड़ वस्तु नहीं, चेतन ही भोक्ता होता है, चेतन ही ज्ञाता होता है, जड़ वस्तु कभी ज्ञाता नहीं बनती। हाँ? तो और ज्ञान ही भोग होता है। तो यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का, समस्त तपों का जो भोक्ता है वही चेतन है, वो भगवान है महाराज। एक एक आपके मन की वृत्तियों के साक्षी हैं। सार्वलोक महेश्वरम, और सब लोक के, सारी सृष्टि के स्वामी भी वही है, जो भोक्ता है वही स्वामी है। क्या कहूं, अब हम पूरे अपने आश्रम के स्वामी हैं कि नहीं, लेकिन हमको तो नहीं पता कि पीछे कौन कौन काम कर रहा है। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं तो अपने सारे विद्यार्थियों का नाम भी नहीं जानता हूं। आश्रम में जितने विद्यार्थी हैं मेरे 20-22, हम तो नाम भी नहीं जानते उनका। कर्मचारी कौन कौन काम कर रहे हैं सबका नाम भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मालिक कौन है? हाँ, मालिक मैं हूं कि नहीं हूं? मैं तो नाम नहीं जानता हूं। हाँ, कहां पर जो है हथौड़ी चल रहा है और कहां पर सीमेंट लगाया जा रहा है हमको नहीं पता। तो छोटी छोटी चीजें नहीं, लेकिन फिर भी मैं, ऐसे सारे ब्रह्मांड के नारायण स्वामी हैं, मालिक वही हैं। आप छोटी छोटी बातों में कहते भगवान सब करते हैं, तो रावण को मार काहे नहीं दिए, ऐसे मर जाता, पापी आदमी ऐसे मर जावे। अरे भगवान छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, वो तो सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी बने बैठे, सर्वलोक महेश्वरम। अच्छा, करते क्या है? सुहृदम सर्वभूतान, भगवान सारे प्राणियों का हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। सब आगे बढ़ो, ध्यान करो, साधन भजन करो, मुक्ति पाओ, सुखी रहो। भगवान तो सबका भला चाहते हैं। ऐसा जो परमात्मा को जानता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञात्वा माम, मैं ऐसा हूं, कन्हाई ऐसा है। जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है, शांतिम रिच्छति, वो शांति को, रिच्छति माने चला जाता, शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त करता है। सुहृद शब्द की परिभाषा यहां पर है। सुहृद शब्द की परिभाषा, सुहृदम सर्वभूतानां सर्व प्राणिनां प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्व कर्म फला अध्यक्षम सर्व प्रत्यय साक्षिणम माम नारायणम ज्ञात्वा। ये इतनी शब्द हैं। सुहृद, पहली बात तो सुहृद, सुहृद कहते हैं बदले में कुछ न चाहे और फिर भी सबका भला करे। कौन होगा? बदले में कुछ न चाहे। एक सीमा तक माँ बाप माने जाते हैं, और समझ लो कि माँ बाप आभूषण के जैसे 18 कैरेट के सोना, इतना कि कम से कम माँ बाप के भीतर एक अभिलाषा होती है कि बुढ़ापे में हमारी ही सेवा करेगा, पिंडदान करेगा, हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। देखो इतना तो है, तो मैं कह रहा हूं एक सीमा तक होती है, अन्यथा पूरी तरह से सुहृद तो बिना कुछ चाहे प्रति उपकार निरपेक्षतया, और एक के प्रति नहीं, सर्व प्राणी नाम, सारे प्राणियों के प्रति कुछ न चाहें और फिर भी सबका भला करें, उपकार करें,
उसको हम कहते हैं सुहृद। ऐसे परमेश्वर भगवान, भगवान कौन है? देखो, सार्वभूतानाम हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है भगवान। आपके भीतर विराजमान है जी, आपके भीतर नारायण विराजमान है। हाँ? कितने आप अच्छे हो, कितने महान हो, नारायण आपके भीतर है। हाँ? सार्व कर्म फलाध्यक्षम, अरे आप सभी लोग जितने कर्म करते हो सब उन्हीं की अध्यक्षता में कर रहे हो। अध्यक्षता माने उनकी सन्निधि में, उनके होने पर कर रहे हो। जिंदा हो तो कर रहे हो, चेतन हो तो आप सारे कर्म कर रहे हो। सबके स्वामी वही, सार्व प्रत्यय साक्षिणम, आपकी एक एक मनोवृत्ति को जानने वाला भी वही परमात्मा है। एक एक मनोवृत्ति, मन में कब आया ये बात, मन में कब आई वो बात, सब वो जानते हैं। ऐसे परमात्मा को जो जानता है वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, परम शांति माने सार्व संसार उपरतिम, और दुनिया में रह के भी दुनिया से बिल्कुल अलग। सार्व संसार उपरतिम, सबसे बिल्कुल अलग, ऐसा महापुरुष उस परम गति को प्राप्त करता है। इत श्री महाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।